प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। और अभी तक हम लोग इसका कंसेप्ट, थ्योरी और साथ ही साथ फॉर्मूला को डेराइव कर चुके हैं। और आज हम लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। आज मैं इस सेशन में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल को बता दूंगा और फिर अगले सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बताऊंगा। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। क्या है तो एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 क्या कहता है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन of the equation sin x equal to √3/2। समझे? हम लोगों को क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 डिग्री टू 0 to 2 पाई और -पाई to पाई। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। फाइंड ए वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, यानी कि थीटा का एक मान या तो हम लोग 0 से 2 पाई के बीच लेंगे या फिर -पाई से पाई के बीच लेंगे। एंड से इट इज अल्फा, और उस चीज को हम लोग अल्फा मान लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इस चीज को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो हम लोग थीटा का एक मान 0 से 2 पाई या -पाई से पाई के बीच लेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे अल्फा। और इसी के बेस पर आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है? sin x इक्वल टू √3/2। और हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या कीजिएगा? याद कीजिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी मिलेगा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए क्या कीजिएगा। हाँ, तो यहां से आप sin x बराबर कह सकते हैं साइन, समझिए साइन कितने डिग्री का वैल्यू? √3/2 होता है। समझिए कितने डिग्री के वैल्यू? √3/2 होता है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और आप बिल्कुल ही सही कहिएगा, साइन 60 डिग्री। लेकिन याद रहे कि प्रिंसिपल वैल्यू जब भी मिलता है 2 मिलता है। एक और क्या मिलेगा? तो एक और क्या मिलेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार से आप बना लीजिए। हाँ, इस प्रकार से आप बनाइए। देखिए तो साइन आपका पॉजिटिव है और हम सिर्फ और सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं और दूसरा भी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। साइन पॉजिटिव किस किस घर में होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री तो यहां पर है, समझ गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक रास्ता क्या है जाने का? एक रास्ता आपका है 180 - थीटा।
वाई एक्सिस का कभी भी यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि वाई एक्सिस चेंज कर देता है। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। समझ गए? तो यहां पर प्यारे बच्चों ये आपका काम रफ कैलकुलेशन है, समझ गए? यहां पर दूसरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कहने का मतलब है दैट इज साइन x बराबर साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री। और अब इस डिग्री को आपको लाना है रेडियन में। तो रेडियन में आप कैसे लाइएगा, इंप्लाइज साइन x इक्वल टू साइन 60 इंटू पाई बाय 180 और साइन 120 इंटू डिग्री हटा दीजिए 120 इंटू पाई बाय 180। 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 18। कहने का मतलब है साइन x बराबर साइन पाई बाय 3 और साइन 2 पाई बाय 3 हो गया। दैट इज x बराबर पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। समझ गए? प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा था, तो याद रखें कि मैं थ्योरी में बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका जब भी मिलेगा तो आपको मिलेगा 2। ठीक है बच्चों? तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक सवाल से नहीं समझ में आए तो मैं कई सारे सवाल दूंगा, कई सारे एग्जाम्पल में बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? आइए एग्जाम्पल 90 देखिए, क्या कहता है कि 10x इक्वल टू -1/√3 है, और इसका हम लोगों को मुख्य या प्रधान हल निकालना है, या इंग्लिश में कहें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालिएगा, आइए प्रभाकर सर से सीखिए, मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ है 10x इक्वल टू -1/√3। समझ गए? -1/√3। ठीक, तो √3 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का 10 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 10x इक्वल टू -10 30 डिग्री। समझ गए? -10 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ठीक है, आप इस प्रकार से बना लिए। और देखिए तो 10 आपका यहाँ पर निगेटिव दिखा रहा है, यानी कि 10 निगेटिव है, माइनस है। और 10 कहाँ कहाँ माइनस होता है, आपको सिर्फ माइनस से मतलब रखना है, यानी कि 10 यहाँ पर निगेटिव होता है और 10 यहाँ पर निगेटिव होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस से वैल्यू रखना है, मतलब रखना है। और कभी भी आपको y एक्सिस का यूज नहीं करना है, यानी कि कभी भी आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री यूज नहीं करना है। जब भी यूज करना है 180 डिग्री और 360 डिग्री ही आपको यूज करना है। तो इस घर में आने का तरीका कितना है, 180 डिग्री माइनस, और इस घर में आने का तरीका कितना होगा 360 डिग्री माइनस। समझ गए? 180 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, यही आपका तरीका है। यदि इस कंसेप्ट को समझ गए तो अब समझिए कि यह सवाल आपसे बन गया। अब बोलेगा मास्टर साहब कैसे बन गया, तो देखिए मैं बनाता हूं। तो 10x बराबर, अब इस माइनस को आप छोड़ दीजिए, अब लिख दीजिए 10। अब देखिए तो निगेटिव इसी दोनों घर में है ना, तो यहां पर लिख दीजिए 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इस घर के लिए लिख दीजिए 10 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
अब ये दोनों ही नेगेटिव हो गया, समझिए, ये दोनों ही आपका क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इस दोनों घर में तो 10 नेगेटिव होता है। अब देखिए तो कैसे कीजिएगा सॉल्व इसको, तो क्या लिखिएगा, यानी कि 10x बराबर 10, 180 से 30 गया तो आपका कितना हो गया 150 डिग्री, और 10 360 से 30 गया तो आपका हो गया 300 डिग्री, समझ गए। और आपको क्या करना है, तो आपको ये डिग्री है ना, इस चीज को बदल देना है रेडियन। तो कैसे बदलिएगा, तो 10x बराबर 10 150 गुनी पाई बटे 180, और 10 330 इंटू पाई बटे 180। देखिए किससे कटेगा, तो पहले तो ये 0 0 खत्म, ये आपका 3 से कटेगा था 5, यहां पर 6, 0 0 खत्म, 3 से कटेगा 11 और 6। कहने का मतलब है कि 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6 और 10 11 पाई बाय 6 हो गया, समझ गए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। यानी कि दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है और हम लोग दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। होप कि आपको इस बार कुछ बेहतर समझ में आया होगा, बनाते रहिए, सवाल जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2। यानी कि हिंदी में क्या लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा sin x इक्वल टू -√3/2 का हल ज्ञात करें। देखिए जब ऐसा लिखा रहे, समझ गए, जब ऐसा लिखा रहे, जरा सा मैं भूल गया ये पढ़ना, मैं पढ़ लेता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2, यानी कि sin x इक्वल टू -√3/2 का हल निकालें। यदि यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकला है, कहने का मतलब है कि हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको तरीका सिखाता हूं। देखिए तो सॉल्यूशन देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, गिवन, यानी कि दिया है sin x इक्वल टू -√3/2, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू माइनस, साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो आप कहेगा सर 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी कि आप यहां पर लिखिएगा sin 60 डिग्री, समझ गए। और अब यहां पे sin x बराबर, आपको पहला काम करना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी आप जनरल सॉल्यूशन को निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। तो देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए बाबू आप क्या कीजिए, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए, समझ गए। ये आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। साइन नेगेटिव की बात हो रहा है, तो साइन जो है इस घर में, यानी कि तीसरा घर और चौथा घर में साइन आपका नेगेटिव होता है, समझ गए। और आप जानते हैं कि y एक्सिस का आपको यूज नहीं करना है, तो आपको यूज करना है 180 और 360, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, समझिए। तो आपको इसी दो का यूज करना है। तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो
क्या लिखिएगा साइन, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 60 डिग्री, और दूसरा आपका हो गया साइन, क्या आपका हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए, 360 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब है कि आपका 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप एक चीज जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस साइन थीटा। समझ गए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस 60 डिग्री, यानी कि ये आपका दो मिल गया प्रिंसिपल, समझिए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया, और एक हम लोग साइन माइनस 60 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, और अब देखिए तो इसको आप प्यारे बच्चों कैसे लिखिएगा, यानी कि साइन x इक्वल टू हो गया साइन, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 240 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री, साइन यहां से आपका हो गया 300 डिग्री, और यहां से साइन माइनस 60 डिग्री, और आप डिग्री को बदल दीजिए रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, साइन x इक्वल टू साइन 240 इंटू पाई बाय 180, साइन 300 इंटू पाई बाय 180, और साइन माइनस 60 इंटू पाई बाय 180। अब कट सकता है तो आप इसको काट दीजिए, ये 0 0 खत्म, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 0 0 खत्म, 6 पंचे 30, 6 तिया 18। ठीक है, और ये तो कंप्लीट 3 बार में कटेगा। कहने का मतलब है कि साइन x बराबर साइन 4 पाई बाय 3 हो गया, या साइन पाई बाय 3, या साइन माइनस पाई बाय 3 हो गया। समझिए, जिसमें से कि आपका ये जो दो वैल्यू है ना, ये दोनों आपका, चूंकि ये आपका 0 और 330 के बीच में है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला, और ये आपको निगेटिव में मिला। याद कीजिए, मैं पहले भी लिख दिया था, स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, मैं आपको बता दिया था कि या तो आप 0 से 360 के बीच लीजिए, या माइनस पाई से पाई के बीच लीजिए। ये आपका माइनस पाई और पाई के बीच में। तो हमको यहाँ पर 3 वैल्यू मिला, और इस तीनों को आप अल्फा कह सकते हैं। कहने का मतलब है दैट इज अल्फा इक्वल टू हो गया 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, और माइनस पाई बाय 3। अल्फा का 3 वैल्यू मिला। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर लगाते हैं। समझ गए, तो यहां पर अल्फा 3 है, यानी कि 3 बार यह फॉर्मूला आपका लगेगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर x है, therefore x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अल्फा। अल्फा आप ले लीजिए 4 पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, या x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अल्फा। अल्फा के जगह पर आप ले लीजिए 5 पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, या आप क्या ले सकते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n अल्फा। अल्फा की जगह पर आप ले लीजिए माइनस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। और ये तीनों ही आपका सॉल्यूशन, समझिए, ये तीनों ही आपका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। समझ गए। तो एक चीज आपको ध्यान में रहे प्यारे बच्चों, कि अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। समझिए,
लेकिन मैं जितना पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था मैं उतना पॉसिबल सॉल्यूशन को निकाल दिया। तो आपको बुक के अनुसार से आंसर वेरी कर सकता है, आप बताइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। हाँ, ये भी सॉल्यूशन है और इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन दूसरे बुक में हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसको नोट कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, सॉल्व cos x इक्वल टू हाफ। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे कीजिएगा सॉल्व, देखिए सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया cos x इक्वल टू हाफ, यानी कि cos x बराबर, cos का वो कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू हाफ होता है, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री होता है। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा cos 60 डिग्री। लेकिन सिर्फ एक ही नहीं मिलेगा, और भी आपको ऐसा मिलेगा। ऐसा क्या मिलेगा, उसके लिए आपको एक घर बनाना पड़ेगा। cos पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो cos आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos आपका पॉजिटिव होता है किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 60 है ही, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, समझ गए। यानी कि यहां पर cos 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका क्या है, 60 डिग्री है। यानी कि आपको दो वैल्यू मिल जाएगा, cos 60 डिग्री या cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि आपको क्या मिला, तो आपको इस प्रकार से मिल गया cos x बराबर cos 60 डिग्री या cos 300 डिग्री। और अब इस डिग्री को आप बदल दीजिए रेडियन में, तो cos x बराबर cos 60 इंटू पाई बाय 180 या cos 300 इंटू पाई बाय 180 हो गया। इसको काटिए, देखिए क्या होगा। तो ये छेद दिया 18 और ये 0 0 कैंसिल, 6 5 30, छेद दिया 18। कहने का मतलब है कि cos x बराबर cos पाई बाय 3 या cos 5 पाई बाय 3 मिला। यानी कि अल्फा बराबर, समझ गए, अल्फा बराबर आपका पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 3 हो गया। और आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा रहे तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। तो आप इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर एक बार आप पाई बाय 3 रख दीजिए, n बिलोंग्स टू z, या आपका थीटा नहीं, थीटा की जगह पे तो x लिखिएगा, या आपका x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर रख दीजिए पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। यानी कि ये दोनों में से आप कोई भी एक लिख दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको दोनों ही लिखना है, आप इस दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कोई एक फॉर्मेट आपको लिखना है। इसके पहले मैं 3 फॉर्मेट लिखा था, आपको जरूरी नहीं है कि तीनों फॉर्मेट लिखिए, किसी एक फॉर्मेट को लिख दीजिए। मैं यहां पर 2 फॉर्मेट लिखा हूं, आप एक ही फॉर्मेट लिख दीजिए, हाँ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूं कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, ताकि आप जब कंपटीशन का एग्जाम दे, एनडीए, एसएससी, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, आप उसका ऑप्शन सही मार के आइएगा। ठीक है, तो आइए आप इसको नोट कीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 3, इसको सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया है, tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 3। और देखिए तो एक तरफ tan है एक तरफ cot है, थोड़ा सा दिक्कत है, समस्या है, तो दोनों तरफ या तो cot में बदल लीजिए या फिर tan में बदल लीजिए, तो बेहतर रहेगा कि दोनों तरफ आप tan में बदल लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। कहने का मतलब है कि tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस कॉट थीटा का फॉर्मेट में है, तो क्या कीजिए कि आप पाई बाय 2 जोड़ दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, 10, और पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी कि आप यहां पर लिखिएगा इस प्रकार से, tan 2x इक्वल टू 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे x प्लस पाई बाय 3 हो गया। कहने का मतलब है कि tan 2x बराबर 10, 3 और 2 5, यानी कि 5 पाई बाय 3 दूना 6 प्लस x होगी। इस दोनों को मैं ऐड कर दिया, समझ गए, आप अपने अनुसार से ऐड कर लीजिएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इसी फॉर्मूला को आप यहां पर अप्लाई कीजिएगा, तो x के जगह बल्कि 2x हो जाएगा, थीटा के जगह 2x इक्वल टू कितना, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर है 5 पाई बाय 6 प्लस x, n बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब है कि ये इस x को इधर लेते आइए, तो 2x माइनस x, समझिए 2x माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, यानी कि दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर और सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0 है, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन आप ऐसा कीजिए कि sin 6x प्लस sin 2x को एक साथ रख दीजिए, माइनस sin 4x इक्वल टू 0 हो गया। और अब आप sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। c के जगह पर 6x, d के जगह पर 2x। तो देखिए तो क्या मिला, इक्वल टू हो गया इंप्लाइज 2 sin 6x प्लस 2x बाय 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाय 2 माइनस sin 4x इक्वल टू आपका हो गया 0। कहने का मतलब है इंप्लाइज 2 sin 6 2 8 का आधा 4x इंटू कॉस, ये आपका कितना 6 से 2 गया 4, 4 का आधा 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। दोनों से sin 4x को कॉमन ले लीजिए, तो sin 4x कॉमन, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0,
implies sin 4x equal to 0 और 2 cos 2x minus 1 equal to 0। कहने का मतलब है कि sin 4x equal to 0 और cos 2x equal to कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हाफ। -1 इधर आया था +1 और 2 गुना में है तो भाग में। कहने का मतलब है क्या हो गया, implies sin 4x बराबर 0 और cos 2x बराबर हाफ है ना, तो cos किसका वैल्यू हाफ होता है। तो अब आप एक ही वैल्यू लेके चलिए, हालांकि यहाँ पर हम लोग दो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अब छोड़ दीजिए, ओनली वन वैल्यू लेके चलना है। मैं आपको बताया भी था कि मैं 2 3 फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, लेकिन एक फॉर्मेट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा था, ठीक है। तो हाफ किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री यानी कि π/3। तो आपका हो गया cos π/3। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। तो एक जगह अप्लाई होगा sin थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू z, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो आइए कीजिए। तो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n π यानी कि 4x इक्वल टू n π, और यहां पर थीटा इक्वल टू यानी कि 2x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर यहां पर कितना है, तो π/3 है, और n बिलोंग्स टू z। दोनों के लिए मैं n बिलोंग्स टू z लिख दिया। यानी कि प्यारे बच्चों यहां से x इक्वल टू n π/4 और यहां से x इक्वल टू 2 से भाग दे दीजिएगा, तो n π प्लस माइनस π/6 n बिलोंग्स टू z, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में क्या रखना है कि आंसर वेरी कर सकता है। समझिए, आंसर वेरी कर सकता है। मेरा आंसर कुछ और आया, आपका आंसर कुछ और हो सकता है, किसी और सर का आंसर कुछ और हो सकता है। बोलेगा मास्टर साहब ये कैसे संभव है, संभव होता है। समझिए कैसे संभव होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर sin 6x और sin 2x को मैं एक साथ रखा था, तो आंसर का फॉर्मेट ये आया। यदि आप sin 2x और sin 4x को यदि एक साथ रखते तो आंसर का फॉर्मेट बदल जाता और दोनों ही सही होता। मेरी बात समझे प्यारे बच्चों, क्या है कि जब मैं 6x और 2x वाले को एक साथ रखा तो ये आंसर का फॉर्मेट आया, और यदि 4x 2x को आप एक साथ रखते तो आंसर का फॉर्मेट बदल सकता था। वो भी सही है, हम भी सही हैं। समझे मेरी बात को। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, त्रिकोणमितीय समीकरण में आंसर वेरी कर सकता है। फॉर्मूला बदल गया, आंसर वेरी करेगा। बनाने का तरीका बदल गया, आंसर वेरी करेगा। आप भी सही, हम भी सही, फलना टीचर भी सही, चिल्ला टीचर भी सही, सब बुक सही। समझे। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग लास्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। या तो आप साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। बेहतर होगा कि कॉस को साइन में बदलिए। तो क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर में आपका निगेटिव है, इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए।
तो 2 sin स्क्वायर एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 sin एक्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, हाँ 4 से 1 गया आपका 3, मिडिल टर्म फैक्टर में टूट गया, यानी कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin एक्स प्लस sin एक्स माइनस 2 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 2 sin x कॉमन आ जाएगा, 2 sin x कॉमन, तो sin x माइनस 2 हो गया, यहां से प्लस 1 कॉमन, sin x माइनस 2 बराबर 0। कहने का मतलब है कि 2 sin x प्लस 1 एक साथ, sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग से 0 कर लीजिए, यानी कि 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, sin x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि sin x इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा, और यहां से sin x इक्वल टू 2। लेकिन sin x इक्वल टू 2 तो ये कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि sin आपका कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल इज sin x हमेशा 1 से छोटा अथवा बराबर और माइनस 1 से बड़ा अथवा बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि sin x इक्वल टू माइनस, और आप बताइए कि sin किसका वैल्यू हाफ होता है, तो आप कहिएगा कि सर 30 डिग्री, यानी कि यहां पर आप लिख दीजिए sin 30 डिग्री, समझ गए। और अब देखिए तो sin आपका निगेटिव की बात कर रहा है, साइन इस दोनों घर में नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां तरीका क्या है, तो 180 प्लस थीटा, समझिए, और यहां पर 360 माइनस थीटा। आप कोई एक ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेना है, किसी एक को आप यूज कीजिए। जैसे मैं यहां पर यूज करता हूं ये वाला, तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप चाहे तो 360 माइनस थीटा भी लिख दे सकते थे, आंसर वेरी कर जाता, समझ गए। और मैं कई बार बोला हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए तो आपका क्या हो गया, इंप्लाइज sin x इक्वल टू साइन 210 डिग्री, रेडियन में बदल दीजिए, तो साइन 210 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 या 18, 7 या 21। कहने का मतलब है कि sin x इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 हो गया। और अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा कि आपका sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को प्यारे बच्चों यहां पर अप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज x इक्वल टू, समझ गए, x इक्वल टू आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया प्यारे बच्चों, हाँ आपका n पाई, ठीक है, प्लस माइनस 1 पे पावर n, अल्फा के जगह पे 7 पाई बाय 6, ठीक है, 7 पाई बाय 6, और लास्ट में n बिलोंग्स टू j, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। प्यारे बच्चों इसका आंसर वेरी कर सकता है, कैसे कर सकता है, यदि आप ये वाला लीजिएगा तो आंसर वेरी कर जाएगा, इसीलिए अक्ताइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, आंसर 2-3 फॉर्मेट में आ सकता है, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सही है, आंसर को नहीं देखना है, समझ गए। आप सही हैं ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर एक फॉर्मेट से दे सकता है जबकि आप 2-3 फॉर्मेट पे बना सकते हैं, समझ गए। इसीलिए हर बार आंसर मिलेगा ही, इसकी अपेक्षा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं, फिर अगले सेशन में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ आऊंगा, और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब फिर मैं अदर बुक से आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।